क्या था यहाँ पे? मेरे ख्याल से ये था ना साइन एक्स यस सर। कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या था 1 1 प्लस साइन एक्स बाय 4 साइन एक्स बाय 4 माइनस माइनस 2 कॉस एक्स। 2 कॉस एक्स कल इंटू आपने बताया था 8p-6 का होल पाई है ना आंसर? हाँ कल आपने लिखा था 8p-6 होल पाई, हाँ यही लिखा था हाँ पर +6 आ रहा है। देख लो। हाँ यही था क्वेश्चन। यस हाँ सर। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस उस कॉस को जब अंदर लेके आ जाएंगे तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 4 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स एंड माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स मिलके क्या बन जाएंगे? -2। एंड ये देखो sin x इंटू कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय 4 मिलके क्या यहाँ पे sin x प्लस एक्स बाय 4 बनेंगे? यस सर। ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, इन दोनों का एडिशन ये आ जाएगा क्योंकि इसी का एक्सपांशन ही तो ये सम आता है। बाद में ये cos x एज इट इज एंड -2 sin स्क्वायर x एंड -2 cos स्क्वायर x, इनको ऐड करेंगे तो -2 बचेगा। अब इस 2 को उधर लेके चले जाते हैं। तो इस 2 को जब तुम उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे ये साइन 5x बाय 4 प्लस cos x इज इक्वल टू 2। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन चुका है। अभी तो स्टार्टिंग में नहीं था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, लेकिन अब तो बन चुका है सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि इन दोनों का सम 2 आने का मतलब ये भी 1 होना चाहिए एंड ये भी 1 होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। तो यहां से हमें मिलेगा साइन 5x बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5x बाय 4 1 होने का मतलब 5x बाय 4 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो यहां से जब x निकालेंगे तो ये 4n प्लस 1 इंटू 2 पाई बाय 5, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आ जाएगा। एंड ये बताओ cos x इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? cos x इज इक्वल टू 1 का 2n pi। तो समझ pi। 2n pi। इक्वल टू 2n pi। 2m पाई m के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि फाइनली इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको m के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? अब जब इंटरसेक्शन लेना होता है, बीच में एंड है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद 4n प्लस 1 इंटू 2 बाई 5 पाई इज इक्वल टू 2m पाई। तो यहाँ से इजीली m हम n के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे, दोनों तरफ से 2 पाई गया, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 4n प्लस 1 बाई 5। ठीक है, अब क्या है, n भी हमारा इंटीजर है, m भी हमारा इंटीजर है, तो ऐसी कौन सी n की इंटीग्रल वैल्यू है जिसके लिए m इंटीजर आ रहा होगा, उसके बारे में हमें सोचना है। एक वैल्यू तो हमें डायरेक्टली दिख रही है 1, जब n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो ऊपर में 5 नीचे में 5, इंटीजर आ जाएगा ये 4n प्लस 1 अपॉन 5। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या आती है बताओ, क्या हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं क्या? नो सर। 3, नो सर। सर 6 ले सकते 4, हाँ सर 6। 11 5, नो 6, सर 6।
6 आएगी, क्योंकि देख लो 6 4 जा Yes, sir. 24 प्लस 1 25 अपॉन 5 करेंगे तो वो एक इंटीजर आएगा, इसका मतलब 6 ले सकते हैं। उसके बाद सर कौन सी 11 आएगी? 11 आएगी 11 सीधा। तो देखो क्या ये एक एपी जैसा दिख रहा है कि तुम लोगों को? एपी की जानकारी तो सभी लोगों को होगी, है कि नहीं? हाँ सर। एपी की Yes, sir. जानकारी मेरे ख्याल से सभी लोगों को होगी। तो ये सर कॉमन AP है, डिफरेंस। एपी है क्या ये? Common difference. Common difference. Yes, Yes, sir. हाँ, तो ये एपी है। तो ये बताओ, इस एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं ना हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखने ही वाले हैं, 1 A plus n minus 1 टर्म्स d. में लिखते हैं, p के टर्म्स में, ठीक है? p माइनस 1 इंटू कितना? कॉमन डिफरेंस 5 है, D. यहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5p माइनस 4 आ जाएगा। Yes. 5p माइनस Yes, sir. 4, तो इस n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कर दो पुट, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो देख लो हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ज्यादा ही फोकस का इश्यू है ना आज मेरे ख्याल से, इधर जब मैं आ रहा हूँ। Yes, sir. हाँ सर। अभी बीच में, हाँ इधर इस एक पोजीशन थोड़ा पीछे ही रहा था। आज कर लो थोड़ा एडजस्ट। तो ये n की वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 20p माइनस कितना आ रहा है? 4 4 का 16 प्लस 1 तो 2 पाई बाय 5। तो यहाँ पे देख लो ये 20p माइनस का दिख रहा है, हाँ उस साइड का दिख रहा नहीं है। आज ये मोबाइल सर थोड़ा जूम आउट करो। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, और इधर लिख देता हूँ, इधर तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। x इज Yes, इक्वल टू n की जगह पे 5p माइनस 4, तो यह आ जाएगा 20p माइनस 16 प्लस 1 इंटू 2 पाई बाय 5, तो यह आ जाएगा 20p माइनस 15 इंटू 2 पाई बाय 5। तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 5 कैंसल आउट, एंड इस 2 को अंदर जब लेके चले जाएंगे तो यह आ जाएगा 8p माइनस 6 इंटू 5। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो अब इसमें किसी को कोई डाउट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में? अगर वो 3-4 क्वेश्चन तुमने घर पे प्रैक्टिस किए होंगे स्टार्टिंग के, तो ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। उसका बल्कि आंसर भी निकल चुका होगा बहुत सारे लोगों से, जैसे कि 7-8 लोगों ने आंसर। हाँ ठीक है बेटा आयुष, क्या नहीं समझा इसमें? एक तो तू, मेरे को तो फर्जी लगता है, पता नहीं कौन से बैच का है, ठीक है? तू एक तो पिछले क्लास का कुछ करता नहीं होगा, जो भी है तू जिस भी बैच का है, लेकिन तू गधा है एक नंबर का। तेरे से बड़ा बेवकूफ, तेरे से बड़ा क्या बोले, अब कोई नहीं है, ठीक है? सर डुप्लीकेट होगा। हाँ वही, निकल तू यहाँ से अभी। कौन सर? सर पहली फुर्सत में निकल। एक तो कुछ पढ़ना नहीं होता है, पिछले लेक्चर का और मुंह उठा के आ जाते हैं। सर वो सत्यजीत भी। हाँ वही है, गधा है ना सबके इसमें, कभी करेगा लेक्चर कभी नहीं करेगा और बोलेगा नहीं समझा। तो ऐसे थोड़ी ना समझता है, ये क्या एक दिन पढ़ाया जाता है क्या, उतना ही होता है क्या? इसमें पीछे के भी कंसेप्ट यूज होते हैं। 2-3 लेक्चर मिस कर दिया तो पूरा टॉपिक मिस हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी। चला गया सर वो। हाँ भगा दिया मैंने, ऐसा थोड़ी ना कैरेक्टर रखे जाएंगे यहाँ पे। उसको तो साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन नहीं आता होगा, ऐसा बच्चा है वो। अगर मैं लिख दूंगा साइन ए प्लस बी ये होता है, तो बोलेगा नहीं समझा। सर आपने रियल वाले को भगा दिया शायद।
इसको नहीं, अभी दोनों भगाया। भाग गए, दोनों गए। नहीं नहीं, मैंने ओरिजिनल को तो नहीं भगाया है। छोड़ो सर। हाँ, जिसको जो भी था वो गया। उसी ने मैसेज किया था। सर ऑफलाइन का कुछ हुआ क्या? हाँ, अभी तो पता नहीं यार ऑफलाइन का। ठीक 1 है, नवंबर से पढ़ रहे सर। देखते हैं यार, इस वीक में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। अभी तो 2 दिन हुए, दूसरा दिन है स्कूल चालू होने के बाद। सर इस संडे सिर्फ ट्रिको ही है ना? हाँ हाँ, ट्रीगो इसे ट्रीगो। सर सिलेबस आया नहीं पर अभी तक। हाँ जी मेंस और का जिनको भी नहीं सिलेबस नहीं। समझ में आया उनका बंदोबस्त मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में। वैसे मैं क्या करने वाला हूँ, वो होने वाला है अपने आप। तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, वो हो जाएगा। ये समझा? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं अब। सर ये जो एग्जाम होगा वही बैच शिफ्टिंग शिफ्टिंग एग्जाम है ना? हाँ हाँ हाँ, वही बता तो दिया होगा मान सर ने। सर संडे वाली है। ये संडे वाली सर? हाँ क्या हाँ, नेक्स्ट संडे? ये संडे जो अभी आएगी। मैथ्स जिस केमिस्ट्री का भी होगा, केमिस्ट्री का भी सिलेबस तुम्हें बता दिया जाएगा। फिजिक्स की हो चुकी है लास्ट संडे, अभी जो संडे गया है उसमें। ठीक है, यस सर। सर कौन से पैटर्न की टेस्ट? मेंस पैटर्न की टेस्ट होगी। सर मेंस पैटर्न की एक ही टेस्ट होगी ना कि अलग अलग मैथ्स फिजिक्स ऐसे? हाँ मतलब मेंस पैटर्न में पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स रहेंगे ना? फिजिक्स हो चुका है ना, सर बोल रहे मेरा तो हो गया है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री की होगी बस। अच्छा सर। तो इसमें एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं अब। क्वाड्रेटिक की रेंज तो भूले नहीं हो ना कैसे निकाली जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन की, यस सर। या भूल चुके हो? नो सर याद है। No, sir. मिक्स किया जाता है ऐसे No. क्वेश्चंस को, ठीक है, जिसमें क्वाड्रेटिक रहता है एक तरफ साइन रहता है। तो वो क्वेश्चंस हम लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x sin x की होल पावर में 50 माइनस cos x की होल पावर में 50 इज इक्वल टू 1। तो इसमें x एंड y दोनों फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड x एंड y दोनों, इनमें x, और ये तीनों बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है। तो सोचो, पहले पावर 50 है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है वो बहुत। थोड़ा सा सोचो। सर फर्स्ट वन में कॉस को ये फिर 1 से प्लस आ साइन गया में ये। कर। ये तो अभी इसको कॉल ही जाएगा इसके घर पे, ओरिजिनल वाला हो चाहे दादा हो कोई भी हो।
ये लड़का तो पहली बार देखो। नहीं किया, फॉर्मूले याद नहीं तो बैठे रहो ना चुपचाप। दिमाग में तो चीजें घुसती नहीं होगी कोई। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, पहले लेक्चर से फॉर्मूले याद कर लो जिस दिन दिए जा रहे। नहीं तुम तो बहुत बड़े तुर्रम खाओ ना, लास्ट के दिन पढ़ लेंगे और कुछ कर जाएंगे, ऐसा लगता है तुम्हें? सर किसको बोल रहे हो? अरे ये है, अब ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता है। सत्यजीत। सत्यजीत नहीं रे, ये तो नया लगता है। ये है आयुष बुहेली है। पहले तो नहीं वो सर, ये ओरिजिनल रियल वाले के वाला पास है। जाएगा। वो गधा ओरिजिनल है आता ये। क्यों नहीं है उसकी जगह पे, ये कोई डुप्लीकेट या पता नहीं उसी का कुछ होगा। ये हिंटर करके बैठा हुआ रहता है। इसको तो भगाने के जो आग भराऊं मैंने, दूसरे बैच में जाएगा ये। और हाँ, तेरे को एक अच्छा सा सॉल्यूशन देता हूँ, जा दूसरे बैच में चल रहा है ट्रिगो, अभी जस्ट चालू हुआ है, उसमें जाके कर अटेंड। बता मेरे को, अभी तेरा नाम डाल देता हूँ उस बैच में। बोल, डालना है क्या? यहाँ पे ऐसी बेवकूफी मत किया कर फिर। हलवा लगता है तुम्हें आईआईटी मतलब। अब बोलना, भेजना है कि नहीं भेजना है तुझे उसमें? जब नहीं तब तो लाइन लगा देता है मैसेज की। आप क्या सांप सूंघ गया क्या तुझे? नहीं आया समझ में, बता दे सही से, उस बैच में भेज देंगे। इसमें अभी जस्ट चालू हुआ है ट्रिगो। एक तो एक महीने से अपना टॉपिक चल रहा है, और टॉपिक इसलिए धीरे धीरे चला रहा ताकि तुम लोग फॉर्मूले याद कर लो और ये सब कर लो। वरना अगर प्लानर के हिसाब से मैं पढ़ाने लग जाऊं जो कोटा से आता है, उसमें 18 लेक्चर दिए जाते हैं सिर्फ, तो खत्म हो जाएगा वो तो 2-3 वीक में खत्म कर देता मैं टॉपिक। लेकिन ये इतना धीरे पढ़ाने का, एक एक महीना एक टॉपिक चलाने का तो कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन चल रहा है इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, तब भी नहीं। सर 45 है कि क्या एक्स की वैल्यू? हाँ 45 आ रही सर एक्स की वैल्यू। अरे मेरे एन पाई आती है, एन पाई नहीं, 2n+1 इंटू π/2। सर इसमें एक्स की वैल्यू सबके लिए सेम है 1 2 3 कि 1 इसमें की अलग है कौन ये से वाले? क्वेश्चन में? सर ये 1 2 3 में सेम एक्स की वैल्यू है क्या कि अलग अलग है? अरे 3 अलग अलग क्वेश्चन है रही है, इसमें एक हाँ सर वही। अलग अलग है। ठीक है, पहला वाला देख लो। अभी तो चलो तुम्हें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब अगर मैं इसकी ये अरेंजमेंट करता हूँ इस तरीके से, sin x की पावर 50 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x की पावर 50। इसकी रेंज बताओ क्या है sin x की पावर 50 की? हाँ बता भाई आयुष, बता इसकी रेंज क्या होती है sin x की? बोल बोल जल्दी बोल, sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। आयुष आयुष काम मैंने देखते हैं ना, इसने 10th में, वही ये कोरोना वाला बच्चा है फिर
10 तो इसको ऐसे मिला होगा खेरत में। sin 0 कितना होता है बोल अभी। नहीं पता ही नहीं ना इनको बस ये लिखना आता है सर, नहीं समझा। sin 0 की वैल्यू तुझे पता नहीं है, मतलब तू 10th में तूने कुछ नहीं किया है, जबरदस्ती से मुझे पास करके भेजा है ना। मिल गया, तू पास हो गया, वरना तू तो पास होने लायक भी नहीं था 10th में। 17 नंबर का फॉर्म। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखो, इसकी जब साइन एक्स की पावर 50 की रेंज बताओ क्या आएगी। साइन एक्स की कितनी होती है? -1 to 1। -1 to 1 -1 to 1 -1 to 1 होती है। फिर उसके बाद उसकी पावर 50 ले रहे हैं, पावर इवन ले रहे हैं, तो उसकी रेंज क्या आएगी? 1 उसकी रेंज 0 to 1 यस सर, 0 to है 1। ना, yes 0 sir to 1 आ जाएगी इसकी रेंज। yes sir. अब यहाँ पे cos x की पावर 50 की भी रेंज 0 to 1 ही आएगी ना। yes और ये बताओ इन दोनों के सम की रेंज, इस पूरे की रेंज बताओ अब कितनी आ जाएगी, इस पूरे फंक्शन की रेंज 1 से 2। 1 से 2 yes sir. है ना। जब ये 0 होगा तब 1 + 0 1 मिलेगा, और जब ये 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है ना, तब 1 + 1 2 मिलेगा। तो अब दिखा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। yes sir. कब ये इक्वल आएंगे दोनों? जब 1 होगा sin 50 जब ये भी 1 हो जाएगा एंड cos भी कितना होगा, cos बताओ कितना होगा? 0। 0 मतलब ये sin x की पावर 50 1 हो जाए एंड 1 + cos x की पावर 50 ये भी 1 हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है वो भी 1 हो जाए, एंड जो राइट हैंड साइड में आ रहा है वो भी 1 हो जाए। तो यहां से cos x की पावर 50 = 0। ठीक है, ये हमें मिलेगा, मींस cos x = 0। तो cos x 0 कौन से एंगल पे होता है? 90 90 +1 pi/2। में बात करो, बच्चे नहीं रहे हम लोग, बड़े हो गए हैं, pi/2 है कि नहीं। yes sir. यस सर। तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये बताओ, इंटरसेक्शन लेना है फाइनली, मतलब हमें ऐसे x चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये बताओ क्या ये जो x है जो हमने लिया है वो इसको सेटिस्फाई करता है क्या? सोच समझ Yes. के बताओ, क्या वो हाँ सर, इसको कर- सेटिस्फाई करता है क्या? पार्ट हाँ सर करता कुछ है। पार्ट अब वो कैसे दिखेगा वो भी देख लो। sin x की पावर 50 = 1 है, तो क्या मैं यहाँ पे sin x को +-1 लिख सकता हूँ क्या? yes यस सर। हाँ देख लो, sin x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 51 ही आएगा, एंड sin x की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे तो -1 की पावर 51। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा sin x = +-1, एंड sin x = +-1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। इसका मतलब इन दोनों के कंबाइन एंगल्स लिखने हैं। तो इन दोनों के कंबाइन एंगल्स लिखने हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या क्या आ जाते हैं? π/2, 5π/2, 9π/2, यहाँ पे आ जाते हैं 3π/2, 7π/2। इसका मतलब दोनों के कंबाइन एंगल्स तो पाई के और मल्टीपल्स दिख रहे हैं π/2 के, π/2 × 1, π/2 × 3, π/2 × 5, π/2 × 7, π/2 × 9। इसका मतलब यहाँ से हमें मिलने वाला है π/2 के और मल्टीपल्स m के टर्म्स में लिखेंगे, और फाइनली दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे
तो ये पाई बाई टू गया, हमें फाइनली जाके m इज इक्वल टू n मिलेगा। तो कोई भी n की इंटीग्रल वैल्यू ले लो, m इंटीजर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू p, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि n की कोई भी इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं। तो m हमें इंटीजर मिलने वाला है, तो p पुट कर देना इसकी जगह पे, तो x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। क्या ये क्लियर है? जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इसको। तो अभी स्टार्टिंग में तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने रीअरेंजमेंट की तो हमें बाद में जाके वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिखा, उसको आगे सॉल्व करते चलेगा। और जब भी ऐसी चीज आएगी, इसमें क्या हमें क्या सोचना होता है, ऐसी कौन सी n की इंटीग्रल वैल्यू ले जिसके लिए m इंटीजर आ रहा होगा, तो हम n की कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। इसका मतलब n इज इक्वल टू p, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n की जगह पे p पुट कर देंगे। जल्दी से लिखो, सेकंड सॉल्व करो। और आयुष बोल, तुम जो कोई भी हो, ठीक है, ये सारी चीजें बंद कर दो और थोड़ा पढ़ाई के ऊपर फोकस करना शुरू करो। कुछ चीजें मिस हुई होगी तुम्हारी तो रिकॉर्डेड देख लेते। नहीं, वो तो हमने देखा ही नहीं और वो हम देखेंगे भी नहीं। हम बस एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा। भागने के लिए हजारों रीजंस मिल सकते हैं तुम्हें, पढ़ाई से भागने के लिए बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। पढ़ने बैठे पीठ दर्द कर रही है तो आज तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ने बैठे प्यास लग रही है, उठ रहे बार बार। पढ़ने बैठे कुछ हो रहा है, रीजंस हजारों मिलेंगे उठने के जब तुम पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन एक तुम ऐसा रीजन ढूंढो बैठने का, पढ़ाई करने के लिए बैठने का एक ऐसा रीजन ढूंढो बस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है। हाँ बोलो। सर 2n प्लस 1 पाई बाई n है क्या? अरे नहीं रे, x इज इक्वल टू 1 आंसर है उसका। Yes, sir. One आया है sir. हाँ, One. x इज इक्वल टू 1 आंसर है। हाँ सर। So sin x की maximum value लेनी है 1. हाँ बिल्कुल सही। सर वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है ना? कौन सा? वो अरे उसकी रेंज, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो ऑलवेज पॉजिटिव तो आता है। उसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है इसकी?
ये मानो तुम लोग भूल चुके हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना, है कि नहीं? नो सर। No, sir. भूल चुके हो? फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है इसकी रेंज बताना? मैंने बस इसकी रेंज पूछी तुम लोगों को, इसकी, इस फंक्शन की। रेंज पूछी है। सर थर्ड में y की वैल्यू 1 है क्या? थर्ड में? हाँ नहीं, हाँ y की वैल्यू 1 है। यस सर सर। 1 to infinity। यही डिफरेंस है तुम लोगों में, और बाकी जनरली सारे लोग सेम ही होते हैं। आईक्यू लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन डेडिकेशन, एक जो सक्सेस की भूख होती है वो तुम में नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वरना की मैं वजह बार बार बोलता रहता रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग भूल गए हो, करते नहीं हो रिवाइज। अगर मैं यही क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 बैचेस में पूछता तो तुरंत बता देते हैं इसकी रेंज कितनी आती, और इसकी भी बता देते। अभी भी कोई नहीं निकाल सर पाया माइनस इसका 1 टाइम से देने के 1। बाद। सर -1 से 1। इधर वाले की पूछ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की रेंज बताओ। सर 1 to infinity। कितना टाइम लगाया तुमने इस किलर से क्वेश्चन के लिए? सर पहले कर लिया था बट डर के मारे नहीं बताया। वो तो एक का आया, बाकी लोग भूल गए, है ना? अभी तक तो तुम लोगों को एक्चुअल में एडवांस लेवल का जो पेपर होता है वो आया ही नहीं है। थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सारे पेपर में तुम्हारे। बाकियों का अभी भी नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, अब क्यों पूछूंगा मैं इसके बाद, पीछे की चीजें मैं खुद ही लिखता जाऊंगा। सॉल्यूशन ये रहा, इसकी रेंज हमें निकालनी है, और क्योंकि 2 अलग अलग नेचर के फंक्शन है अब यहाँ पे, और इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक तो तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, वो बताया हुआ है। बराबर। ग्राफिकल मेथड होती है इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, दोनों जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ये बताया हुआ है ना, अलग अलग नेचर के फंक्शंस अगर होंगे तो ग्राफ से भी जा सकते हो। ठीक, लेकिन ग्राफ से जाने से दिक्कत ये होती है, अगर हमें x की कौन सी वैल्यू आएगी ये पूछा जाएगा तो फिर कभी कभी बताना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इधर वाले की तो रेंज हम बता देंगे, साइन पाई x/2 की तो रेंज हम बता देंगे -1 to 1। ठीक है, अब हमें ये जो राइट हैंड साइड में लाई करता है उसकी रेंज बतानी है। तो ये y = x² - 2x + 2।
इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आएगा, ये 1,1 वाला पॉइंट आएगा, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी, तो पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है। एंड पूरा का पूरा अगर ग्राफ मिलेगा तो इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 to इंफिनिटी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है यहाँ पे, ये जो y बिलोंग्स टू आता है वो है 1 to इंफिनिटी, ठीक है। मीन्स इसकी रेंज है यहाँ पे 1 to इंफिनिटी और इसकी रेंज है -1 to 1। तो दिख गया ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अब ये कब सेटिस्फाई होगा, जब ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए। तो यहाँ पे sin πx/2 is equal to 1 and x square minus 2x plus 2 is equal to 1। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x is equal to 1 आ जाता है। अब बस हमें ये देखना है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना एट द एंड, यहाँ से आने वाले x एंड यहाँ से आने वाले x, उनका इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे हमें एक ही x मिल रहा है, x is equal to 1, ठीक है। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गया तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया इस इक्वेशन को, तो फिर इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि फिर अगर ये x इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो दोनों में कोई कॉमन x नहीं आ पाएगा, क्योंकि इधर में तो एक ही x है, x is equal to 1। तो ये देखते हैं अब क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है क्या। if x is equal to 1 तो ये sin πx/2 that is sin π/2 is equal to 1 आ जाएगा। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, therefore Yes, sir. फाइनल सॉल्यूशन x is equal to 1। क्लियर है ये? Yes, sir. क्योंकि फाइनली हमें क्या करना था, कॉमन x की बात करनी है ना। तो यहाँ पे तो एक ही x मिल रहा है, यहाँ पे तो एक ही x मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है ऐसे केस में। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, बस इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखना है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब x is equal to 1 इसमें भी आने वाला है, तो दोनों का इंटरसेक्शन x is equal to 1। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो x is equal to 1 इसमें नहीं आने वाला है। मीन्स अगर दोनों में कॉमन अगर ढूंढने जाएंगे तो कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आंसर 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे x is equal to 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनल आंसर x is equal to 1 है। ऐसे ही है। अब इसमें x अलग निकलेगा y अलग निकलेगा, लेकिन ये भी है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सर तीसरे में x की वैल्यू n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई/6 है क्या? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, y की y वैल्यू y की y 1 की है, वैल्यू 1, 1 है सर। हाँ यस y की वैल्यू 1। यस यस सर। आप कितने लोगों का आ रहा है ये? मिस 2 3 4 बहुत सर बढ़िया। एक डाउट पूछूंगा। हाँ पूछो। सर आपने बोला ना रिवीजन इम्पोर्टेंट है सर, तो रिवीजन के बाद लेक्चर नोट हो गया तो क्वेश्चंस जो हम मतलब मॉड्यूल से करते हैं पर वो बहुत ज्यादा है ना, तो वापस से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सारे वो थोड़ी क्वेश्चन करने के कैसे? लिए बोला जाता है, सारे नहीं करने, जिनके ऊपर वो हाथ लगा हुआ है वही क्वेश्चन सॉल्व करने। अच्छा सर। सारे तो पॉसिबल ही नहीं है, एक बार ही अच्छे से सॉल्व करनी होती है मॉड्यूल पहली बार में, लेकिन बहुत उनमें से बहुत कम लोग ही वो सॉल्व करते हैं। वो दिख भी जाता है डिस्कशन के वक्त ही। पहली बार में पूरी अच्छे से सॉल्व करनी होती है, बाद में जब रिवीजन करते हैं तब बस हाथ लगे हुए क्वेश्चन, मतलब वो इम्पोर्टेंट अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसकी वजह से वही क्वेश्चन बाद में सॉल्व करने होते हैं।
लेकिन हम तो पहली बार में अच्छे से सॉल्व नहीं करते, पूरी नहीं करते, तो बाद में कहाँ हाथ लगे हुए क्वेश्चंस और ये सब करें। आलस भरा हुआ है तुम लोगों में, बस और कुछ नहीं है, जो तुम अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। सही कह रहा हूँ ना? No, sir. No, sir. मानो बात है, आलस भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। नेक्स्ट, जल्दी। अब इसमें इसी की हमें रेंज निकालनी है और इसमें y आ रहा है, तो इसको t इज इक्वल टू ये ले लेंगे, उसका ग्राफ बना के फिर रेंज। सर 2 to infinity आती है। 2 to इंफिनिटी। यहाँ पे देख लो, इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। इधर वाले की जो रेंज है वो है हमारी -2 to 2, क्योंकि साइन एक्स की रेंज है -1 to 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसकी रेंज है -2 to 2। और इसकी जो रेंज है, अब इसमें ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना भी एक तरीका होता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, मैंने वो परफेक्ट स्क्वायर वाला बताया नहीं है, तो हम ग्राफ से ही जाएंगे। ठीक है, वरना परफेक्ट स्क्वायर वाला भी एक तरीका होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। क्या हम इसको बताओ ये लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2 मीन्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, तो sir. देखो, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके डील करना। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में इसको इसी तरीके से लिखो, ग्राफ से थोड़ा लेंदी हो जाता, पहले ग्राफ बनाओ, ये करो वो करो। ठीक है, ग्राफ कब ज्यादा काम में आता है, जब वहां पे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उस केस में ग्राफ ही ऑप्शन होता है फाइंड, उसी से जाना होता है, बिना किसी गलती के आंसर आ जाता है। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ पे y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर इसमें हम किसी और तरीके से भी जा सकते हैं, या तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी है। इसकी जो रेंज आती है वो क्या हम -d/4a टू इंफिनिटी लिख सकते हैं क्या? यस। Yes, क्योंकि sir. वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। याद करो चीजें, सारी चीजें तुम्हारे क्लास नोट्स में मिल जाएगी तुम्हें। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, वाई में क्वाड्रेटिक है, मींस इसका ग्राफ अपवर्ड आएगा। ग्राफ अगर अपवर्ड आएगा तो रेंज कहां से कहां, -d/4a टू इंफिनिटी। अब इसका -d/4a निकालेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे कितना, 2 टू इंफिनिटी। तो क्या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये? हाँ सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। और ये ऐसा डायरेक्टली क्यों किया, क्योंकि इसमें y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला आएगा तो उसकी रेंज -d/4a से लेके इंफिनिटी तक जाएगी। तो ये आ जाएंगे। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, कब ये इक्वल होंगे दोनों, 2 sin x इज इक्वल टू 2 एंड y स्क्वायर -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक मिनट, वो मैंने गलत बोल दिया, वो n5 प्लस -1 की पावर n/5/6 वो गलत है, ये आंसर सही है। x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू 5/2। ठीक है, एंड यहाँ पे y जब निकालेंगे
तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब इसमें इंटरसेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल से, एक y है और एक x है। तो ये x की वैल्यू होनी चाहिए, ये y की वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं भी जब माइंड में कैलकुलेशन कर रहा था तो यहाँ पे 1 पकड़ लिया, तुमने भी वही गलती की होगी, तब जाके वो तुम्हारा हाँ, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू पाई बाई 6 आया होगा। Yes, 2 sir. आएगा, ये पूरा 2 होना चाहिए, तो साइन x 1। यस सर। हाँ सर इसे वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं ना, वो एक ट्रिग्नोमेट्री और एक पॉलिनोमियल है। नहीं, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल्स है ना। वो कब करना, जब इधर भी वेरिएबल x का, इधर भी वेरिएबल x का रहेगा, तब जाके हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x है, उधर y है, फिर उसमें Yes, ग्राफ sir. वगैरह क्या है। ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गए हमारे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब ध्यान रखना, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो उसमें कौन सी चीजें काम में आएगी मैं आज ही बता देता हूँ। उसमें काम में आने वाले हैं ग्राफ्स। सभी लोगों को ग्राफ याद होने चाहिए कि साइन का कैसा होता है, कॉस का कैसा होता है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 ग्राफ याद होने चाहिए। ठीक है। कौन से पॉइंट पे उसकी क्या वैल्यू आएगी, ये भी आइडिया होनी चाहिए। जैसे पाई बाई 2 पे साइन 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है। तो वो 6 के 6 ग्राफ याद होने चाहिए, तब जाके हम इनइक्वालिटीज अच्छे से डील कर पाएंगे, वरना फिर इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, बिना ग्राफ के तो वो सॉल्व ही नहीं कर सकते इजीली। ग्राफ से बहुत इजीली उनके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो Yes, ग्राफ sir. नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ बहुत काम में आने वाले हैं, तो याद करके रखना। और हाँ, ये आयुष देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है। अगर नोट्स वगैरह नहीं लिखे होंगे ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के वो ग्राफ ड्रॉ कर लेना, याद कर लेना। ठीक है। ग्राफ नहीं आते। ये क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस करो घर पे। यस सर। Yes, sir. ये नहीं कि घर पे जा, घर पे ही वैसे बैठे, वो आदत है हमारी पहले से, घर पे जाके सॉल्व करना, घर पे जाके ये करना, तो वही निकलता है बार बार। ठीक है। तो घर पे प्रैक्टिस करो इन सारी चीजों की, सॉल्व करके देखो, एक एक दो दो बार सॉल्व करके देखो, अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो सॉल्व कर लो, अगर कोई डाउट होगा तो इस पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, टाइप नंबर 7 में। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, Yes, ठीक है, sir. आज के लिए इतना ही है। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you Bye. for bye.